विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रभु महादेव ने चंद्रदेव को तो वीरभद्र जी के कोप एवं प्रभाव से रक्षित होने का उपाय बता दिया था, किंतु वीरभद्र जी अभी भी अशांत एवं उग्र थे। उनके अनुसार चंद्रदेव के साथ साथ वे सभी भी दोषी थे जिन्होंने अपने नेत्रों के समक्ष प्रजापति दक्ष द्वारा माता सती का अपमान एवं उनका आत्मदाह होते देखा था। अब वीरभद्र जी की दृष्टि उन देवियों पर पड़ चुकी थी। आप किन देवियों की बात कर रहे थे लंकेश, जिन पर संकट छा गया था? स्वयं देवी सरस्वती एवं देवताओं की माता देवी अदिति। अर्थात वीरभद्र जी ने? ये वीणा की ध्वनि कहाँ से आ रही है? ज्ञान की देवी हैं आप, फिर भी अपने समक्ष सब कुछ होने दिया, कुछ नहीं कहा नहीं, इसलिए आपको भी दंडित करूंगा मैं, इसलिए आपको भी दंडित करूंगा मैं। इस प्रकार जिसने भी दक्ष प्रजापति के उस अन्याय का विरोध नहीं किया, शांत रहकर उन्हें मूक समर्थन प्रदान किया, वो सभी भी दंड के भागी बने। लंकेश जी, वीरभद्र जी ने जो दंड दिया उसके उपरांत क्या हुआ? माता सरस्वती और माता अदिति को उनकी नासिकाएं पुनः कैसे प्राप्त हुई? हे भोलेनाथ, हे दया निधान, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। भूल तो आपसे अवश्य हुई है। छिपकर, शांत रहकर स्वयं ज्ञान की देवी ने आज अन्याय का साथ दिया है, इसलिए आज से संसार को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सबसे बड़े ज्ञानी को कभी शांत रहकर अन्याय, पाप और अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। यदि कोई वास्तव में ज्ञानी है तो उसे अन्याय का विरोध प्रखर शब्दों में करना चाहिए, किंतु अब आपने अपनी भूल स्वीकार कर मुझसे क्षमा याचना मांगी है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप पुनः पूर्ववत हो जाएं। महादेव ने माता सरस्वती एवं माता अदिति को क्षमा प्रदान कर उन्हें दोष मुक्त कर दिया, किंतु लंकेश, फिर चंद्रदेव का क्या हुआ? वो तो अभी भी वीरभद्र जी के प्रहार प्रभाव के दोष से जूझ रहे थे ना, और इसी कारण वो लुप्त होने की स्थिति में भी पहुंच चुके थे। किंतु क्या उन्होंने महादेव के सुझाव अनुसार स्वयं को रक्षित करने के लिए पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा पूर्ण कर ली लंकेश? अभी तक नहीं गौरी नंदन, क्योंकि जब तक उनकी प्रदक्षिणा पूर्ण होती, सूर्य देव की किरणों ने धरती को छू लिया था, अर्थात दिवस के आरंभ होने के कारण चंद्रदेव के पास अब समय समाप्त हो चुका था। हे वृक्षों में श्रेष्ठ, हे महान दिव्य वृक्ष, मुझे आशीष देकर पुनः मेरे पूर्ण स्वरूप को प्रदान करने की कृपा करें। क्या आपकी प्रदक्षिणा करने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई प्रभु? आप मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहे? मुझ पर कृपा करें। यदि आज आपका आशीष पाने के पूर्व तिथि परिवर्तित हो गई
तो मैं कदापि अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाऊंगा प्रभु, और संसार में रात्रि काल में सदा के लिए अमावस्या का अंधकार स्थापित हो जाएगा प्रभु। कृपा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए। निर्वाण रूपम नमामि शमीशान निर्वाणं रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। इसी प्रकार सूर्यदेव के साथ तिथि परिवर्तित होने के कुछ ही क्षणों के पूर्व चंद्रदेव एवं चंद्रमा ने अपना पूर्ण स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया। तो अब मुझे स्पष्ट हुआ कि चंद्रदेव अर्थात सोमदेव को जिस अमावस्या की रात्रि में पीपल वृक्ष को आशीष प्राप्त हुआ, उसी विशेष तिथि को सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। और तभी से इस अमावस्या की तिथि पर जो भी कोई पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर उनकी 108 प्रदक्षिणा करता है, उसे दिव्य पीपल वृक्ष की कृपा से किसी भी घातक रोग, अकाल मृत्यु योग, शनि दशा और किसी भी प्रकार की अन्य अपूर्णता से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सोमवती अमावस्या का सर्वाधिक महत्व है। ये तो मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु के कृपा करने का परिणाम है गौरी पुत्र, जिन्होंने चंद्रदेव और देवी सरस्वती को क्षमा कर दिया और उन्हें आशीष दिया, और उसके उपरांत उन्होंने सभी को आशीर्वाद देकर क्षमा कर दिया जो उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण प्रभु कोप के भागी बने थे। इसी क्रम में दक्ष प्रजापति को भी प्रभु की कृपा स्वरूप अज का शीश प्राप्त हुआ था। प्रजापति दक्ष को नवीन शीश प्रदान करने के पश्चात प्रभु महादेव की दृष्टि जब माता सती के क्षत विक्षत देह पर पड़ी तो वे अशांत होकर अनियंत्रित हो गए, और फिर माता सती की देह को लेकर उन्होंने तांडव करना आरंभ कर दिया। उनका क्षोभ, देवी सती के लिए उनका अटूट प्रेम वर्तमान परिस्थितियों में सृष्टि पर क्रोध का ज्वालामुखी बनकर फूट रहा था। हाँ लंकेश, ये तो मुझे भी स्मरण है कि फिर किस प्रकार प्रभु नारायण के हस्तक्षेप से 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई थी, क्योंकि प्रभु महादेव का मन अभी भी अशांत था और दूसरी ओर वीरभद्र जी का क्रोध तो अभी भी अपने चरम पर ही था। इसलिए माता भद्रकाली उन्हें उस अवस्था में देखकर अत्यंत चिंतित थीं, क्योंकि वीरभद्र जी के क्रोध से तो समस्त संसार के लिए ही संकट उत्पन्न हो सकता था। तब माँ भद्रकाली ने वीरभद्र जी के समक्ष अपने सौम्य स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें शांत किया, जिसके उपरांत उनका परस्पर विवाह हुआ। मेरे प्रभु महादेव की प्रत्येक लीला अद्भुत है। उन्होंने प्रत्येक अवतार से सृष्टि को एक उपदेश भी दिया है। आपने सर्वथा उचित कहा था लंकेश। चंद्रदेव और माता सरस्वती के उदाहरण से वीरभद्र जी ने संसार को एक बहुत बड़ी सीख देकर जीवन का एक नवीन सूत्र स्थापित किया कि ज्ञानी एवं बलशाली का अन्याय और अधर्म को देखकर शांत रहना सर्वथा अनुचित है, अधर्म है। ऐसे ही हैं मेरे प्रभु। त्रयंबकम सदा शिवम नमामि है उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ
भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दक्ष पुत्री माँ सती किया था शिव जी से विवाह, मगर न दक्ष ने कभी स्वीकार शिव जी को किया। त्रिनेत्र रक्त लाल रूप वीरभद्र का लिया, दे मृत्यु दंड दक्ष को विध्वंस यज्ञ का किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु वीरभद्र जी। कल्याण हो। इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। कल लंकेश, प्रभु शिव का आत्मलिंग तुम्हारे हाथ में क्यों है? प्रभु, मैंने प्रभु शिव शंकर शंभू की घोर तपस्या कर यह प्राप्त किया है। यह स्वयं प्रभु महादेव ने मुझको दिया है और इन्हें स्थापित करने मैं लंका ले जा रहा हूं प्रभु। असंभव! ऐसा कदापि नहीं कर पाओगे तुम। असंभव! ऐसा कदापि नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि ऐसा करने से मैं रोकूंगा तुम्हें। क्योंकि ऐसा करने से मैं रोकूंगा तुम्हें। प्रभु, नंदेश्वर जी को तो मैंने समझा बुझा कर लौटा दिया, प्रभु भैरव को भी मना लिया, किंतु अब वीरभद्र जी को कैसे रोकूं? अब क्या होगा? कहीं प्रभु वीरभद्र जी लंकेश को आहत ना कर दे। नहीं, मुझे इन्हें ऐसा करने से रोकना ही होगा। लंकेश रावण, अब तुम्हें दंडित करूंगा मैं। अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? नहीं, वीरभद्र जी का प्रहार तो लंकेश का अंत कर देगा, जो अत्यंत अनर्थकारी होगा। अचानक क्या हुआ जो प्रभु वीरभद्र जी लंकेश पर प्रहार करने से रुक गए? कारण जो भी हो, उनका इस प्रकार रुकना तो उचित ही है। स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः। लंकेश, अश्वत्थामा अर्थात पीपल वृक्ष का मान रखने के लिए मैं तुम पर वार नहीं कर रहा हूँ। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। किंतु यदि तुम पीपल वृक्ष की शरण में न पहुंचे होते तो आज यमराज से तुम्हारी भेंट अवश्य होती। ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं पीछे हट गया और पीपल वृक्ष की शरण में पहुंचकर
इनसे सुरक्षित हो गया। मुझसे सुरक्षित अवश्य हुए हो तुम, किंतु तुम्हें अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु का आत्मलिंग कैलाश से दूर करने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। प्रभु का आत्मलिंग लंका कभी नहीं पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। ये क्या कहा प्रभु वीरभद्र जी ने? कुछ भी हो जाए प्रभु, इन आत्मलिंग को तो मैं लंका अवश्य ले जाऊंगा, किंतु अब मुझे बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए आप। अब आप इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं लंकेश? क्योंकि अब तो आप पीपल वृक्ष की छाया में स्थित हैं, किंतु जिनकी शरण में जाने से आपकी भी रक्षा हुई, वो वृक्ष जिनमें स्वयं प्रभु नारायण का वास है, वो श्री हरि नारायण लंकेश, जिनके नाम का श्रवण भी आपको प्रिय नहीं, उन्हीं ने आज आपकी रक्षा की। कदाचित अश्वत्थ वृक्ष को लेकर आपका ज्ञान अभी अधूरा है गौरीपुत्र, क्योंकि इसमें मात्र नारायण ही नहीं अपितु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के साथ समस्त देवताओं का भी वास है। इनकी जड़ों में ब्रह्मदेव, तने में विष्णुदेव और इनके सबसे ऊपरी भाग में अर्थात इनकी शाखाओं और पत्रों में मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू का वास है। और त्रिदेव के साथ पीपल वृक्ष के फलों में अष्टदिक्पाल एवं यमराज, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और 9 दुर्गा देवियों का भी वास है। क्या हम यहाँ खड़े खड़े बस इन दोनों को देखते ही रहेंगे, या इन्हें रोकने के लिए आगे कुछ करेंगे भी? करेंगे करेंगे, अवश्य करेंगे, और ऐसा प्रहार करेंगे लंकेश पर कि वो प्रभु के आत्मलिंग को लेकर इस स्थान से एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पीपल वृक्ष की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। इनके स्पर्श से सात्विक चेतना जागृत होती है और इनके पत्रों को वेद भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, जो भी भक्त प्रतिदिन पीपल वृक्ष को जल समर्पित कर 3 बार इसकी परिक्रमा करता है, उसकी दरिद्रता के साथ उसके समस्त दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं और उसे दीर्घायु भी प्राप्त होती है। हाँ लंकेश, मुझे भी अब स्मरण है, माँ ने भी एक बार पीपल वृक्ष की महिमा का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि 10 पुष्पों के पौधे, 5 आम के वृक्ष और 2 अनार के वृक्ष रोपने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, मात्र 1 नींबू एवं 1 वट अर्थात बरगद एवं पीपल वृक्ष को रोपने से प्राप्त होता है। और जो भी ऐसा करता है वो कभी नरक का भागी नहीं बनता। अधिकतर मनुष्य वट वृक्ष को ही पीपल वृक्ष मानने की भूल कर बैठते हैं, किंतु जुड़वा भ्राताओं के समान होते हुए भी उन दोनों में अनेकों विभिन्नताएं हैं। जहाँ पीपल अधिक दिव्य है, वहीं वट वृक्ष अधिक विशाल होने के कारण अधिक छाया प्रदान करते हैं। और इससे भी अधिक, जो भी अपने जीवन में मात्र एक पीपल वृक्ष को रोपने का पुण्य कर्म करते हैं, उनके समस्त पितृदोष नष्ट होते हैं, उनका वंश कभी नहीं मिटता और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अश्वत्थ सुमहाभाग सुभग प्रियदर्शन इष्ट कामाक्ष में देहि शत्रुभ्यस्तु पराभवम् आयुः प्रजां धनं धान्यं सौभाग्यं सर्वसम्पदम् देहि देवी महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः। हे पीपल वृक्ष और इनमें स्थित
समस्त देवी देवतागण कृपया कर मुझे आशीष दीजिए कि मैं लंकेश रावण को प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने से रोकने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर सकूं। प्रभु के आत्मलिंग अंततः लंकेश के हाथों से मुक्त हो ही गए। क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु का आत्मलिंग कैलाश से दूर करने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। प्रभु का आत्मलिंग लंका कभी नहीं पहुंचेगा। लंकेश और आत्मलिंग दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। बस अब आत्मलिंग का भूमि को स्पर्श करना शेष है, फिर हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। प्रभु का आत्मलिंग मुझसे दूर जा रहा है, यह उचित नहीं। कदाचित अब शीघ्र ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो ये इन सब का षड्यंत्र था। प्रभु ने स्वयं आत्मलिंग मुझे दिया था। इन सब के हाथ नहीं लगने दूंगा मैं। लंकेश तो पुनः आत्मलिंग की दिशा में बढ़ रहे हैं। श्रृंगी जी, भृंगी जी, पिशाच, बेताल, हे प्रभु, क्या ये सभी कुछ भी करने में सक्षम नहीं है?
लंकेश तो बड़ी तीव्र गति से आत्मलिंग की ओर जा रहे हैं। कहीं नंदी जी और शिवगणों की ये योजना भी असफल न हो जाए। नंदेश्वर जी को आत्मलिंग के निकट कदापि नहीं पहुंचने दूंगा मैं। आत्मलिंग को थामने के लिए कोई नहीं है वहाँ। भूमि का स्पर्श होते ही भूमि देवी प्रभु के आत्मलिंग को सम्मान सहित स्थापित कर देंगी। हम भले ही असफल हुए हों, किंतु हमारी योजना अभी भी सफल हो सकती है। जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा, वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दे सकता। यदि आत्मलिंग धरती को स्पर्श कर गया तो वह सदा के लिए यहीं स्थित होकर रह जाएगा। जटाटवीकलज्ज्वल प्रवाह भावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम्। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय। दशानन रावण से आत्मलिंग छीनने का प्रयास कर जो साहस किया तुम सभी ने, उसका उचित दंड मिलेगा तुम सबको। यही संहार करूंगा तुम सबका। शांत हो जाइए लंकेश, मैं आपको पुनः स्मरण करा रहा हूँ। धर्म और पुण्य के कार्य में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और इसका भी विचार कीजिए कि जिनका आप संहार करना चाहते हैं वो भी उन्हीं प्रभु शिव के भक्त हैं जिनके आप परम भक्त हैं, जिनके आत्मलिंग आपके साथ है। तभी तो अभी तक ये सब जीवित हैं, और जो इन्हें वानर समान उछलने का ही अभ्यास है। जिस वानर का उल्लेख कर तुम मेरा उपहास कर रहे हो लंकेश, उसकी शक्ति का परिचय तो तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा विनाश प्रारंभ होगा। देवता आपके चरण ना दिगा सके, इसलिए आपको बहुत अहंकार है ना अपनी इस शक्ति पर। किंतु देवता तो मेरे चरण दिगाने में भी असमर्थ होंगे, और मैं ये अभी प्रमाणित कर सकता हूँ। साहस है तो आप सभी मेरे चरण दिगा के दिखाइए। चलिए, मैं आप सभी के लिए चुनौती थोड़ा सरल बना देता हूँ। दोनों चरण नहीं, मात्र मेरा बायां चरण दिगा के दिखाइए। आप सभी के लिए और भी रोचक बना देता हूं मैं इस चुनौती को। आप में से किसी ने भी अगर मेरे चरण को डिगा दिया तो मैं स्वयं प्रभु के आत्मलिंग को आपको सौंप दूंगा। तो कहिए, है मेरी चुनौती स्वीकार करने का साहस किसी में आज? आप में से कोई भी मुझसे संघर्ष करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं ना? तो ऐसा कीजिए, सभी एक साथ बढ़कर प्रयास कीजिए। लंकेश, मैं आपको दुर्बलता का नहीं
अपितु भक्ति का प्रमाण दूंगा। मैं भी तो देखूं मेरे भक्ति के बल के समक्ष कितनी देर टिक सकते हैं लंकेश। ये तो उचित नहीं। नंदी जी तो स्वयं महादेव के अवतार है। वो भला असुर रावण के चरण स्पर्श कैसे कर सकते हैं? नंदेश्वर जी, आपने तो लंकेश की चुनौती उचित प्रकार से सुनी ही होगी। यदि लंकेश बलशाली है तो आप में भी तो अपार बल है। इसलिए आप बिना लंकेश का स्पर्श किए इनकी चुनौती को अवश्य पूर्ण कर सकते हैं। हाँ हाँ, गौरी पुत्र सर्वथा उचित कह रहे हैं। यदि आप वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं तो अपना चमत्कार दिखाइए। उचित है, मैं आपको अपनी शक्ति के चमत्कार अवश्य दिखाऊंगा लंकेश। चमत्कार? कैसा चमत्कार दिखाएंगे नंदी जी? अब तो ये देखने पर ही ज्ञात होगा। श्रृंगी जी, लंकेश रावण को उनके स्थान से डिगाने के लिए हमारा संपूर्ण तप नहीं अपितु उसका एक अंश मात्र ही पर्याप्त है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितनी शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं कर लीजिए नंदेश्वर जी, क्योंकि आपकी शक्ति लुप्त हो जाएगी, किंतु अब रावण को उसके स्थान से कदापि नहीं डिगा सकेंगे। जैसे जैसे अग्नि से उत्पन्न उष्णता में वृद्धि होगी, वैसे ही रावण को विवश होकर स्वयं अपने स्थान से हिलना होगा। अब मैं भी देखता हूं लंकेश, कब तक आप इस अग्नि के ताप को सहकर अपने चरणों को पीछे हटने से रोकेंगे। आप भूल रहे हैं नंदेश्वर जी, इस समय मेरी सहन शक्ति की नहीं, परीक्षा तो आपकी शक्ति की है। कदाचित लंकेश का पीछे हटना ही उनके लिए उचित होगा। आप सभी को ऐसा लगता है कि मैं इस अग्नि के ताप के भय से प्रभु के आत्मलिंग को छोड़ दूंगा अथवा अपने चरण उठाकर पीछे हट जाऊंगा, तो भूल कर रहे हैं आप सभी, क्योंकि दशानन रावण को भस्म होना स्वीकार है, किंतु पीछे हटना नहीं।
गौरी पुत्र, मुझे इस अग्नि को देखकर प्रभु शिव शंकर शंभू के अगले अवतार की कथा स्मरण हो रही है, जिनका जन्म अग्नि के हठ को नियंत्रित करने के लिए हुआ था, जिनका नाम था ग्रहपति अवतार। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति, जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप इस प्रचंड अग्नि की चिंता मत कीजिए गौरी पुत्र, मैं इस प्रचंड अग्नि में रहकर भी आपको उनके गृहपति अवतार की कथा सुनाऊंगा। देखते हैं नंदेश्वर जी और उनके सहयोगी कितनी अवधि तक इसी प्रकार ताप का संचार करने में सक्षम रहते हैं। प्रभु शिव शंकर शंभू ने अपने गृहपति अवतार से ये प्रमाणित किया कि यदि भक्तिपूर्ण निष्ठा से की जाए तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है गौरी पुत्र। अर्थात यदि व्यक्ति उचित प्रयास करे वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सकता है। बहुत समय पूर्व की बात है, नर्मदा नदी के तट पर एक ब्राह्मण विश्वनर अपनी पत्नी सुचिष्मति के साथ वास करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पौधा तो कुम्हला रहा है, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। ऋषिवर एवं उनकी पत्नी दोनों ही धर्मपरायण थे और ऋषि विश्वनर का हृदय इतना कोमल था कि वो अन्य किसी को कष्ट में देखकर उसकी सहायता करने से स्वयं को रोक ही नहीं पाते थे। यहाँ तक कि एक कुम्हलाता हुआ पौधा भी उन्हें द्रवित कर देता था और वो उसे अपने आंगन में रोपकर पूर्ण तन्मयता से उसकी सेवा करते थे। स्वामी, इस पौधे की सेवा क्यों कर रहे हैं आप, जिससे हमें फल अथवा पुष्प कभी प्राप्त नहीं होंगे? देवी, मेरा विश्वास है कि संपूर्ण मनुष्यों के समान इन पौधों को भी जीवित रहने का अधिकार है। भले ही ये हमें पुष्प और फल देने में समर्थ नहीं है, किंतु संपूर्ण वातावरण को प्राण वायु देकर ये शुद्ध तो अवश्य करेगा। अग्नि, ये अग्नि कुटिया भस्म कर रही है। रक्षा करो इस अग्नि को, बुझाओ, फैलने मत दो इस अग्नि को। वो समय ऐसा था जब पृथ्वी पर अग्नि का बार बार प्रकोप होता था, किंतु ऋषि विश्वनर को जैसे किसी का भय ही नहीं था। इन कुछ दिवसों में ये तृतीय बार हुआ है। अग्निदेव कुछ अधिक ही क्रियाशील हो गए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं स्वामी? पौधों की सेवा तो मैं कर चुका देवी, अब मानवता की सेवा का समय है। रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की, रक्षा कीजिए। शांत हो जाइए माता, हम इस जल से अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जल लाओ, और जल लाओ। इस अग्नि के निकट भी जाना कठिन हो रहा है। अग्नि, अग्नि ये कुटिया भस्म कर रही है। रक्षा करो इस अग्नि को, बुझाओ और जलाओ। अरे ऋषिवर वहाँ कहाँ जा रहे हैं? स्वयं अपनी मृत्यु में प्रवेश करने जा रहे हैं आप। बुद्धिहीन है क्या आप ऋषिवर? रुक जाइए ऋषिवर। शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ। फिर क्या हुआ लंकेश?
बताइए ना, ऋषिवर को कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? कुछ ऐसे भी विलक्षण शिव भक्त होते हैं गौरी पुत्र, जिन्हें अग्नि भी भयभीत नहीं कर सकती। जैसे मैं इस अग्नि के मध्य स्थित हूँ, उसी प्रकार ऋषि विश्वनर उस झुलसती कुटिया के भीतर प्रवेश कर गए, वो भी पूर्ण साहस के साथ। और फिर उन्होंने उस बालक को ढूंढना आरंभ किया। ओम नमो शिवाय। कहाँ है ये बालक? कोई तो अग्नि के इस प्रकोप से हमारे घर की रक्षा करो। मुझे इन ग्रामवासियों को इस अग्नि के प्रकोप से मुक्त कराना होगा। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ये ऊर्जा तरंगे अवश्य हमारी रक्षा का कारण बनेंगी। अब कदाचित ये अग्नि शीघ्र शांत होगी। जल वर्षा से विश्वनर ने अग्नि को नियंत्रित तो कर दिया, किंतु ऐसा कर उन्होंने अग्निदेव के क्रोध को जागृत भी कर दिया। कौन है ये, जिसे अग्नि के प्रचंड ताप का तनिक भी भय नहीं? इसका इतना दुस्साहस जो ये मुझ अग्निदेव के कार्य में बाधा उत्पन्न कर सके। अब इसे मेरे दंड का भागी बनना ही होगा।